સૌથી મોટા સમાચાર અમદાવાદથી જ આરએસએસના મોહન ભાગવતે આપ્યું છે એક સૂચક નિવેદન। આરએસએસના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતનું આવ્યું છે નિવેદન। ધર્મ બધાને જોડીને સાથે ચાલે છે, ધર્મ લોકોને ઉન્નત બનાવે છે, આ પ્રકારની વાત તેમણે અમદાવાદમાં મૂકી છે। बेचारों को पता नहीं, अज्ञानवश उधर पैर करके आप छोड़ दीजिए उनको, तो बोले ऐसा नहीं होता है। आग जलने के बाद आप गलती से हाथ डालो या जानबूझ के डालो, वो तो जलाएगी। तो ये गलती हो गई है, इसकी सजा होगी, मैं इनको खाऊंगा। तो मैंने हिम्मत करके कहा, भूत महाराज वो तो निरपराध है, उनको फालतू आप ऐसा करो, मैं इनका मित्र, आप मुझे सजा दे दो, मुझे जो सजा आप दोगे मैं मान लूंगा, उनको छोड़ दो। तो भूत ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी सजा तो ऐसी नहीं होगी कि तुमने प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया। फिर इधर उधर देखा, बर्तन में क्या है? मैंने कहा सुखड़ी है। तो बोले खा जाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने कहा महाराज हमारा तो ऐसे तय हुआ है। तो बोले तय हुआ मैं नहीं जानता, सुखड़ी खाओ, नहीं तो मैं दोस्तों को खाता हूं। तो मुझे सुखड़ी खानी पड़ी। ये दोनों दौड़े, बर्तन देखते तो सुखड़ी नजर आ रही। अरे जगाया क्यों नहीं हमको? तीनों मिलकर भगा देते भूत को। तो बोले भाई तुम्हारे सामने विष्णु भगवान खड़े, तो तुम क्यों इधर उधर देखने वाले हो? और इसके बैंड बाजे बज रहे थे शादी के, सुना नहीं गया होगा। क्या है तात्पर्य कि सपने देखने से नहीं होता, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। और इसलिए ये जो आचरण है वो सिखाते हैं, उस पर ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से हमें ही करनी है, और धर्म का काम है जोड़ना और उन्नत करना। उन्नत करने के लिए आदत चाहिए। अच्छी बातें हम सबको पता है, और हम बुद्धि से भी उसको सम्मति देते हैं, और मन भी करता है कि मैं, हर आदमी सोचता है कि मैं भगत सिंह बनूं, मैं चंद्रशेखर आजाद बनूं, मैं विवेकानंद बनूं, कोई मैं दाऊद इब्राहिम बनूं, ऐसे नहीं सोचता है। लेकिन सोचकर कर पाना, उसके लिए आदत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो आचरण हमको दिया है, उस पर ठीक से चलना चाहिए, उधर ध्यान होना चाहिए। परिस्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन परिस्थिति तो आती जाती रहती है, बदलने वाली बात है। परिस्थिति को जिसको झेलना है वो मैं हूं। मैं अगर ठीक रहूंगा तो ये आने जाने वाली परिस्थिति आएगी चली जाएगी, मैं उसका मुकाबला कर सकूंगा। और इसलिए उस आचरण को ठीक रखना चाहिए। और दूसरी बात है, धर्म जोड़ता है, तो हमको जोड़ने वाला ही होना चाहिए, तोड़ने वाला कभी नहीं होना चाहिए। जोड़ना किसको कैसे, ये अपनी योजकता है, लेकिन सबको जोड़ना है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में उपयोग नहीं है, और कोई जड़ी बूटी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका दवाई में प्रयोग नहीं होता। वैसे ही अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता सर्वथा, कुछ न कुछ सब में गुण रहता है। योजक तत्र दुर्लभ, योजक चाहिए। भगवान योजना करते हैं। काला यवन आया, मैदान में जीतना संभव नहीं था, आमने सामने जीतना संभव नहीं था, भगवान भाग गए, वो भी पीछे भागा। भगवान जानते थे इसका सामना मैंने नहीं करना है। तो एक गुफा में राजा मुचुकुंद सोए थे। 3000 साल असुरों के बाद असुरों से युद्ध किया और देवों को जिताया, तो देवों ने वर दिया। इन्होंने मांगा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं सोता हूं, मुझे नींद से जगाने वाला, मैं उस पर जगने के बाद क्रोध से देखूंगा, जल जाना चाहिए, मेरे विश्राम को किसी ने भंग नहीं करना चाहिए। देवों ने तथास्तु कह दिया, वो सोए थे। कृष्ण उस गुफा में गए, उसके शरीर पर अपना नीलाऊ सुख डाल दिया और स्वयं छुप कर बैठ गए। काल यवन आया, उन्होंने देखा कि ये खेस कृष्ण की खेस है, इनके शरीर पर पड़ी, ये कृष्ण ही होंगे। उसने केस को खींच के एक लात मारी, मुचुकुंद गिर जगे, काल यवन भस्म हो गया। अब सोए हुए मुचुकुंद का भी उपयोग है।
ऐसे हर बात का उपयोग है। और इसलिए गुण दोष सबके होते हैं, किसको कितना अंतर पर रखना ये अपना चॉइस है, लेकिन किसी को रिजेक्ट करना आवश्यक नहीं है। भगवान की बनाई सृष्टि में एक सूखा घास का तिनका भी उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है, इसलिए है। ऐसा भाव रखकर सबको अपनाना, मन में ये भाव रखना अपनेपन का, इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। सब भगवान के बनाए हैं, ऊंच नीच कहां से आ गया भाई? जाति वर्ण की व्यवस्थाएं रही होगी, भेद कहां से आ गया? व्यवस्था भेद के लिए नहीं होती है। जिस व्यवस्था में भेद घुस जाता है वो धर्म का, समाज का नुकसान करती है। और इसलिए इन सब बातों को लेकर चलना पड़ेगा अपने समाज को, तब सनातन धर्म का आचरण हम करेंगे। धर्म की रक्षा अपने आप होती है। धर्म ग्रंथों में है क्या? धर्म भाषणों में है क्या? धर्म कल्पना में? धर्म है आचरण में। आचारः प्रभवो धर्म। धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो धर्मी और सांस्कृतिक उनकी रक्षा करो, और रक्षा जुड़ने से होती है। शक्ति उससे उत्पन्न होती है। संघे शक्ति कलौ युगे, ऐसा कहते हैं। जुड़ना है तो मन में अपनापन चाहिए, मन में समरसता चाहिए। यह उपाय है। आज के परिस्थिति में संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत के पास ही आने वाला है। इससे हम छूट नहीं सकते, वो हमको आज ना कल करना ही पड़ेगा। दुनिया के पास समस्याओं के उत्तर नहीं है, ये हम करेंगे। करेंगे तो हमको ऐसे तैयार होना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखकर 100 साल पहले जैसे संघ निर्माता ने हमको इन बातों को सिखाया, इसके प्रैक्टिस में डाला, वैसे 200 साल पहले स्वामीनारायण महाराज ने हम लोगों को ये शिक्षा दी, इसके प्रैक्टिस में डाला है। काम एक ही है, दो अलग स्वरूपों में चलता है, क्योंकि मनुष्य समाज विविध है। एक ही रास्ते से सब लोग चलेंगे नहीं, सबको अपने रुचि प्रकृति के अनुसार अलग अलग रास्ता चाहिए। तो रास्ते अलग है लेकिन जाना एक ही है। यह समझकर अपने अपने रास्ते पर श्रद्धा से चलना, और रास्तों को लेकर आपस में बंटना नहीं, एक दूसरे को पूरक बन के चलना। ऐसे चलना पड़ेगा। दोनों रास्तों के परिणाम सामने हैं, वो अत्यंत उत्साहवर्धक अनुकूल परिणाम है। यहां गुजरात प्रदेश में विशेषकर हम देखते हैं कि व्यसन मुक्ति, व्यसनों से मुक्त है सामान्य समाज भी, और सेवा की प्रवृत्ति बहुत जोरदार है। क्यों है? स्वामीनारायण संप्रदाय का काम 200 वर्षों से चला है। यह प्रत्यक्ष आचरण में जो बदल आता है उसका उदाहरण है। संघ 100 साल का हो गया, उसका भी एक प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों के साथ साथ समाज भी अपने आचरण को उस वातावरण में बदल लेता है। ये इन सब कार्यों का परिणाम है। वास्तव में ये जो कार्य है, जो अध्यात्म के आधार पर दुनियादारी की उठापटक से दूर चलते हैं, वो वास्तव में मानवता को, सृष्टि को साथ लेकर परमेष्ठि की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने वाले कार्य है। और इसलिए मुझे आनंद हुआ कि जिनका अनुभव हमसे 100 साल का ज्यादा है, हमने 100 साल पूरे किए, तो उनके पास जाकर बैठने को मिला। एक प्रत्यय आ गया कि हाँ, हम सब लोग ठीक राह पर है, हम चल रहे हैं। अनुभवों के आदान प्रदान से कुछ मिलता है, वो हमको मिला। और इसलिए यहां पर बुलाकर मुझे इस उद्घाटन समारोह में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर आप लोगों ने दिया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। 200 वर्ष पूरे करने पर आपका, कार्यकर्ताओं का और कार्य का अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोगों को
निरंतर आगे बढ़ते हुए परस्पर पूरक रहते हुए इस सृष्टि के कल्याण के लिए संपूर्ण विश्व को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है, शीघ्रतापूर्वक खड़ा करना है। इसलिए हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, इस संकल्प को व्यक्त करता हूं और मेरे 4 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। તો મોહન ભાગવતનું આવ્યું છે સૂચક નિવેદન। તેમણે સનાતન ધર્મ સમરસતા વિશે વિશેષ વાતચીત કરી। તેમણે કહ્યું કે આચરણ એ જ ધર્મ છે, સારું આચરણ જ એ સનાતનને બચાવી શકશે। સમરસતાનો ભાવ મનમાં રાખવો જોઈએ। તેમણે કહ્યું કે આપણે સૌ કોઈ જોડનારા બનીએ, તોડનારા નહીં। આરએસએસના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતનું આ વિશેષ વક્તવ્ય સામાજિક સમરસતા અને સનાતન મુદ્દે તેમણે વિશેષ વાતચીત કરી। આરએસએસના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત આજે અમદાવાદમાં છે। તેમણે સનાતન ધર્મ વિશે વિશેષ વાતચીત કરી, સમરસતા પર વિશેષ ભાર મૂક્યો।